दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से जो हमारा रोज़ा है वो टूट जाता है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़े को तोड़ देती हैं। दोस्तों ये रोज़े के वो मसाइल हैं जिसे हर मुसलमान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हमारा रोज़ा है वो टूट जाता है। नंबर 1, बीड़ी सिगरेट और हुक्के को पीने से जो हमारा रोज़ा है दोस्तों वो टूट जाता है, क्योंकि बीड़ी और सिगरेट का जो धुआं होता है वो हमारे अंदर चला जाता है। अगर कोई भी चीज़ हमारे हलक से नीचे उतर जाएगी तो उससे जो हमारा रोज़ा है वो टूट जाएगा। नंबर 2, पानी की कुल्ली या पानी का गरारा करते वक्त जो हमारे गले के नीचे पानी उतर जाता है दोस्तों उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वो पानी जानबूझकर उतरा हो या फिर गलती से उतरा हो। अगर वो पानी धोखे से भी हमारे गले के नीचे उतर जाएगा तो उससे जो हमारा रोज़ा है वो टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें वज़ू करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि जो पानी की बूंद है या पानी का कतरा है वो हमारे गले से नीचे ना उतरे। नंबर 3, जानबूझकर खाना खाना। अगर कोई रोज़ेदार जानबूझकर कुछ खा लेता है या फिर कुछ पी लेता है तो दोस्तों उससे भी जो रोज़ा है वो टूट जाता है। और अगर कोई व्यक्ति भूलकर कुछ खा ले और उसे खाते वक्त याद आ जाए कि आज मेरा रोज़ा है तो वह तुरंत कुर्ली कर ले, उससे दोस्तों रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4, नाक में दवा डालने से भी जो रोज़ा है वो टूट जाएगा। नंबर 5, जानबूझकर वॉमिटिंग करना। कुछ लोग समझते हैं कि वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो जाने से जो हमारा रोज़ा है वो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस तरीके को आइए ज़रा हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग खुद ब खुद हो रही है तो चाहे वो थोड़ी हो या फिर ज़्यादा हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे जो आपका रोज़ा है वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर वॉमिटिंग कर रहे हैं, उंगली डालकर कर रहे हैं हलक में या फिर किसी और वजह से कर रहे हैं तो दोस्तों जो आपका रोज़ा है वो टूट जाएगा। नंबर 6, हैज या निफास आ जाने से भी रोज़ा टूट जाता है। कोई खातून थी जिसने रोज़ा रखा था लेकिन उसे हैज आ गया तो दोस्तों जो उसका रोज़ा है वो टूट जाएगा। इसी तरह से कोई खातून थी उसने रोज़े की हालत में बच्चे की पैदाइश हो गई तो उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। और जब तक निफास के जो दिन चलते हैं वो ख़त्म ना हो जाएं तब तक वो रोज़ा ना रखें। नंबर 7, दिल के जो मरीज़ होते हैं वो अपनी ज़ुबान के नीचे एक दवाई रखते हैं। दोस्तों दिल के जो मरीज़ होते हैं वो अपनी ज़ुबान के नीचे जो दवाई रखते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें तफसील ये है कि जो लोग दोस्तों हार्ट पेशेंट होते हैं वो अपनी ज़ुबान के नीचे जो दवाई रखते हैं उसमें भी बहुत सारी दवाई वो होती हैं जो घुलकर अंदर नहीं जाती, वो सिर्फ घुलकर रगों में जाती हैं। अगर वो वाली दवाई रखते हैं जो घुलकर रगों में जाएगी तो दोस्तों उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर आप वो वाली दवाई रखते हैं जो घुलकर अंदर चली जाएगी तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो दोस्तों अगर आप दवाई के बगैर रह सकते हैं तो आप रोज़ा रखें, वरना आप दोस्तों रोज़े को क़ज़ा कर दें। नंबर 8, दवाई का फव्वारा लेना। अगर हम सर्दी ज़ुकाम में दवाई की भाप लेते हैं तो अगर हम किसी भी दवाई की भाप ले लें तो उससे जो हमारा रोज़ा है वो टूट जाएगा। इसलिए हमें रोज़े की हालत में दवाई की भाप नहीं लेनी चाहिए। नंबर 9, इन्हेलर से भी रोज़ा टूट जाता है। जो दमे के पेशेंट होते हैं उन्हें इन्हेलर की ज़रूरत होती है और दोस्तों अगर कोई रोज़े की हालत में इन्हेलर को यूज़ करता है तो उसका जो रोज़ा है वो टूट जाएगा। इसलिए अगर आप इन्हेलर के बगैर रह सकते हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं। नंबर 10, अगर जो रोज़े की हालत में सो जाए और उसके सोते वक्त एहतलाम हो जाए तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और आपकी मनी निकल जाए तो उससे जो आपका रोज़ा है वो टूट जाएगा। लेकिन वैसे रोज़े की हालत में थोड़ा बहुत पानी निकल जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 11, रोज़े की हालत में शर्मगाह पर दवाई रखना। अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो शर्मगाह पर दवाई रखता है तो उससे जो उसका रोज़ा है वो टूट जाता है। अगर आप अपने शर्मगाह पर दवाई रखते हो तो आपको रोज़ा नहीं माने जाएगा। अगर दोस्तों आपका दवाई रखे बगैर काम चल सकता है तो आप रोज़े रख सकते हैं, और अगर आपका दवाई रखे बगैर काम नहीं चलता तो दोस्तों आप अपनी बीमारी ठीक होने के बाद रोज़े रख सकते हैं। नंबर 12, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती खाना खिला दे। अगर रोज़ेदार को कोई ज़बरदस्ती डरा धमका कर खाना खिला देता है तो उससे भी उसका रोज़ा टूट जाता है। ये रोज़े के वो मसाइल थे जिससे जो हमारा रोज़ा है वो टूट जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई गई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने आपके जो सवालात हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।